लिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। क्या लिखा हुआ है? At what rate percent per annum will be? तो यहाँ पे मतलब समझ में आया कि रेट मतलब यहाँ गिवन मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो रेट अगर मतलब क्या सर आपका गिवन नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, आपका रेट को आर ले सकते हैं। रेट को ले सकते हैं आर परसेंट पर एनम, है ना। तो रेट को मतलब आर परसेंट पर एनम अगर मतलब क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या क्या दिया देख लेते हैं। विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन, तो सिंपल इंटरेस्ट इज ऑन मतलब क्या सर आपको ₹5,650। तो इफ इट इज ऑन मतलब क्या सर आपका 5,650, देन प्रिंसिपल इज मतलब क्या सर आपको ₹5,650। ओके गुड। बी 1,695 रुपीज़ का सिंबल है ना। हाँ, तो सब्जेक्ट अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो विल बी के बाद जो आ रहा है वो मतलब क्या सर आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू ₹1,695 इन 2 years and 6 month। हाँ, यहाँ पे थोड़ा चैलेंज आ गया, लेकिन चैलेंज नहीं है वो। टाइम इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2.5 years, अभी कुछ मत कीजिए, 2 years and 6 month। मैथ्स में आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ये होता है प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है ना। अब क्या हो जाएगा सर आपका 2, उसके बाद आप लिखेंगे 6/12, और अब आप लिख सकते हैं मतलब क्या सर आपका ईयर, है ना, ईयर्स। और उसके बाद 6 मतलब क्या सर आपका 2 × 12। अब आप लिख सकते हैं मतलब क्या सर आपका 2 1/2 ईयर्स, ठीक है। और उसको और ज़्यादा फर्दर सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 × 4, 4 + 1 मतलब क्या सर आपका 5, 5 मतलब क्या सर आपका 2 years। तो यहाँ पे क्या था, रेट और टाइम कोहेरेंट मतलब क्या था आपका नहीं था, तो पहले रेट और टाइम कोहेरेंट की, उसके बाद मतलब क्या सर आपका प्रोसेस को आगे मतलब क्या करेंगे सर आपका बढ़ाएंगे। एज सिंपल एज दैट। ओके, तो आई हैव प्रिंसिपल, आई हैव सिंपल इंटरेस्ट, आई हैव टाइम, आई हैव टू फाइंड आउट मतलब क्या सर आपका रेट। तो टॉपिक क्या है इसका और क्या हेडिंग देना है आपको समझ में मतलब आ गया, लेने में बताइएगा मत हमको, ठीक है ना। चलिए गुड। तो हम लोग आते हैं, हम तो एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं सर। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई मतलब क्या सर आपका 100। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट लिख देंगे। क्या सिंपल इंटरेस्ट, बस इनपुट सही डालना पड़ेगा, इनपुट रॉन्ग डालेंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। 1695, 1695। प्रिंसिपल तो नोन है, क्या है प्रिंसिपल 5650। यहाँ पे लिखा 565 मतलब क्या सर आपका 0। रेट नोन है क्या, आर लिख देते हैं। टाइम नोन है क्या, इतना मेहनत के टाइम के लिए टाइम कैसे नोन नहीं होगा सर आपका 5/2। तो 5 गया मतलब क्या सर आपका न्यूमरेटर में, और 2 गया मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर में। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 तो ऑलरेडी बैठा हुआ था, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हम लिखे 1695। ओके, नॉट टू वरी। 100 came this, 100 came above this side and 2 came above this side। 5650 got down this side and 5 also got down मतलब क्या सर आपका this side, and all of these things is equal to मतलब क्या सर आपका r, है ना। अब चाहे तो यहाँ पे काटें और चाहे तो मतलब क्या सर आपका पैन को चेंज करे काटें। तो इस बार 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 मतलब क्या वही पैन को चेंज करे काटे, तो इस बार हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे काट देते हैं, क्योंकि हर बार एक ही तरह काम करेंगे तो बोर हो जाएंगे ना सर। तो अप्रोच क्या लेना है, आसानी से जो कटता है उसको बाद में ध्यान देंगे, पहले मुश्किल से जो कटता है उसको काट दीजिए। 5 1 5, उससे काम मतलब क्या आसान हो जाएगा। 5 3 मतलब क्या सर आपका 15, ठीक है। अब क्या सर आपका 5 1 5, तो 4 रिमेन किया। हाँ गुड, 9 5 था ना, सॉरी। तो 5 1 5, यहाँ पे 5 3 15 है, लेकिन यहाँ पे 1 रिमेन किया था। तो 1 9 क्या हो गया सर आपका 19। अगेन 5 3 15 क्या रिमेन किया सर आपका 4 रिमेन किया। 4 5 45, तो मतलब क्या सर आपका 5 9 मतलब क्या 45, ठीक है गुड, नॉट टू वरी। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, आपका ये 0 कैंसिल और ये 0 मतलब क्या सर आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई चिंता वाला बात नहीं है। इज इट गोइंग बाई 3, 9 + 3 is 12, 12 + 3 is 15, this is going by 3। Is it going by 3, 6 + 5 is, but this and this is going by मतलब क्या सर आपका 5। तो 5 2 times, 5 1 times is 5, 5 1 times is 5, 1 remains, 1 and 5 is 15, 5 3 times मतलब क्या सर 15। Is it going by 3, no। So 3 3 times is मतलब क्या सर आपका 9, है ना।
3 times is 9, so I have to try, मतलब क्या सर आपका, I am guessing 13 into 3 will be 339. Maybe I am right, maybe I am wrong, है ना? तो 3 3s are 9, 3 1s are 3, and again 3 1s are 3. So this time my guess was, मतलब क्या सर आपका right, क्योंकि दोनों के एलसीएम मतलब क्या था ना सर आपका 113 था, इसलिए एक बार में कट गया, ठीक है ना? अरे ऊपर नहीं जाना है सर, नीचे आना है। तो 3 2s are 6 and 6 2s are मतलब क्या सर आपका 12। तो रेट क्या था आपका 12% था। भारी रेट लगा दिया सर, ये गलत बात है। 12% पर एनम इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका रेट, और मतलब क्या सर आपका रेट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 12% पर एनम। ये आंसर है। गुड, नाउ यू ऑलरेडी नो बट टॉपिक क्या होगा, अब बोलता हूँ हमको। How to find out rate when simple interest and time is given, है ना? गुड,